नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी विथ अभी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019। ठीक है, ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 4/8/2019 को आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम खोरठा में जो प्रश्न पूछ गया था, जो 100 प्रश्न पूछा गया था, वे सभी 100 प्रश्नों का जो है हल करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो में बने रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो है आपका अघन सूखे फूलल यहाँ गाल होगा। ठीक है, एक यही कहावत होता है, अघन सूखे फूलल गाल फिर बहुरियाक ओहे हाल, कहावत के मने बतावा। ठीक है, कहने का मतलब जब सूख का समय आता है तो व्यक्ति जो है उसका गाल फूल जाता है, और फिर ये कुछ ऐसा समय आता है, ठीक है, तो उसका वही कंडीशन पहले वाला दुर्दशा हो जाता है। तो इसमें बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है थोड़े दिन के सुख, मतलब कम दिन का सुख। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है सब दिन का सुख। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है सूखे सुख। और ऑप्शन डी में जो है कोई नहीं। तो अघन सूखे फुलल गाल फिर बहुरिया के ओहे हाल कहने का मतलब हुआ क्षण भंगुर का सुख, मतलब थोड़े दिन का सुख। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, ऊपरे राम राम बगल में छरी, कहावत के माने है। कहने का मतलब ऊपर से राम राम बगल में छरी, मतलब छल कपट का बात हो रहा है। ठीक है, तो बताइए कि इस कहावत का मतलब क्या हुआ। ठीक है, खोटा में इस कहावत का मतलब क्या हुआ। ए जो है छुरी काटल या छुरी से काटना। ऑप्शन बी जो है वह है आपका सलाहकार, सलाह देना। ऑप्शन सी धोखेबाज। और ऑप्शन डी जो है आपका वो है बाज पक्षी। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा धोखेबाज। ऊपर से राम राम बगल में छुरी कहने का मतलब धोखा देना, मुंह पर तो मीठा मीठा बोलना लेकिन पीठ पीछे जो है धोखा देना। तो इस कहावत का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी धोखेबाज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 3 है, कुकुरी के पेटे घीव नाई पचे, कहावत के माने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बात पचवे, मतलब बात पचता है। ऑप्शन नंबर बी बात नाई पचवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बात हजम करे के। और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है, ठीक है, वो राइट आंसर हो जाएगा कि बात नाई पचवे। ठीक है, जैसे किसी को हम कुछ कहें और वो हमारे द्वारा कहे गए बातों को दूसरे जगह पहुंचा दिया। ठीक है, मतलब वो अपने अंदर जो है वो बात को नहीं रख पा रहा है, किसी दूसरे तक ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यह खोटा जो है, खोटा में एक कहावत बना है कि कुकरे के पेटे घी नहीं पचे, मतलब उस व्यक्ति के जो है पेट में कोई भी बात नहीं पच रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका, घरे क मुर्गी दाइल बराबर, घरे क मुर्गी दाइल बराबर, कहावत के मने है। दाइल और मुर्गा मतलब दाल और मुर्गा। बी घरे के चीज़े के माने माइन नाइन। सी मुर्गा भात। और डी दाइल भात। तो इसका अर्थ हुआ कि घर के चीज़ का जो है उतना महत्व नहीं देना, उतना वैल्यू नहीं देना। ठीक है, इसीलिए हिंदी में भी यह कहावत आपका प्रचलित है कि घर के मुर्गी दाल बराबर। उसी को यह खोटा में लिखा है कि घर एक मुर्गी दाल बराबर ना, मतलब घर के चीज़ों का जो है उतना महत्व नहीं देना जितना कि उसका महत्व होना चाहिए। ठीक है, वो व्यक्ति या वो कोई भी वस्तु भी हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि चट मंगनी पट बिहा, कहावत के मने हैं। ऑप्शन ए जो है आपका दिया हुआ है देरी से काम करे के। ऑप्शन बी रस्से रस्से काम हो के। ऑप्शन सी जल्दी काम उसरे के। और ऑप्शन डी जो है सब है। ठीक है, तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो कोई भी कार्य को जल्दी करना। ठीक है, कोई भी कार्य को जल्दी करना मतलब जल्दी काम उसरे के, जल्दी से काम को जो है करना, जल्दी से काम को पूरा करना, जितना जल्द जो है वो संभव हो सके। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा।
आइक टांगेक मुहावरा के अर्थ बतवा। ठीक है, आइक टांगेक मुहावरा के अर्थ बतवा। ऑप्शन ए बदमाशी, ऑप्शन बी भोरसी, ऑप्शन सी आइगिक आइग भोरेक और ऑप्शन डी सब है। ठीक है, तो आइक टांगेक का जो मतलब होता है वो है आपका शैतानी, बदमाशी करना ना, शैतानी करना। जैसे बच्चे या कोई भी व्यक्ति बदमाशी करे तो उसे खोटा में आइक टांगेक मुहावरा के रूप में जो है वो दर्शाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बदमाशी करना, शैतानी करना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 7, कपार खाए के मुहावरा के अर्थ बताओ। ऑप्शन ए भूखे जल्दी जल्दी खाए के, ऑप्शन बी परेशान करे के, ऑप्शन सी पहाड़ चढ़े के और ऑप्शन डी जो है सब है। तो कपार खाए के कहने का मतलब हुआ आपका जो है वो परेशान करना। ये जो कहावत है आपका कपार खाए के, इसका अर्थ है परेशान करना। जब कोई ज़्यादा परेशान करता है तो नहीं कहता है आदमी कि कपार खा जाएगा, नहीं मानेगा। ठीक है, हिंदी में भी ये आपका काफ़ी प्रचलित एक मुहावरा है। तो इसलिए कपार खाए का जो है इस मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा वो परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोथना ना, प्रश्न संख्या 8 है। थोथना रांगे के मुहावरा के अर्थ हो। ठीक है, थोथना रांगे के मुहावरा का जो है ये पूछ रहा है क्या अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो दिया हुआ है पान खाए के, ऑप्शन बी चोरी करे के, ऑप्शन सी मारे के और ऑप्शन डी सब है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसका आंसर होना चाहिए आपका चोरी करे के। ठीक है, जैसे चोरी जब करता है तो आदमी जो है ठीक है वो पिटाता है ना, तो यहाँ हालांकि देना चाहिए इसका पिटाना आंसर मारे के, बट आंसर की में जो है आपका वो दिया हुआ है बी चोरी करे के ना, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां का मारे के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, पसीना गारे के मुहावरा के अर्थ हो। पसीना गारे के मुहावरा के क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए जो है वह दिया हुआ है रौद, ऑप्शन बी जो है मेहनत करे के, ऑप्शन सी जो है मेहनत से भागे के, ऑप्शन डी जो है वो छाईर। ठीक है, तो पसीना गारे के जो मुहावरा का वह जो खोटा में मतलब हुआ वो हुआ मेहनत करे के ना। जब मेहनत आदमी करता है तो काफ़ी पसीना उसे बहाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 10 में क्या पूछ रहा है आपका पीठ दिखावे के मुहावरा के अर्थ हो। पीठ दिखाना आप लोग हिंदी में भी सुने होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका भागे के, ऑप्शन बी आवे के, भागे के मतलब भाग जाना, बी आवे के मतलब आना, सी झूला खोले के और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पीठ दिखाना मतलब आप सभी जानते होंगे भागना, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए भागे के। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इस पेज का है ठीक है 11, जावा गीत गावल जाए है। जावा गीत जो है वो गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है काम परबे, ऑप्शन बी टुसु परबे, ऑप्शन सी सोहराई परबे, ऑप्शन डी सहरुल परबे। तो मैं बता देना चाहूँगा जावा गीत जो है वो आपका गाया जाता है ये करम पर्व के फलस्वरूप। इसमें कर्म दिया हुआ नहीं है, यहाँ कर्म पर्व देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कर्मे पर्व देना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, एक ये प्रश्न संख्या 11 में कर्म पर्व होगा, ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ मिस प्रिंट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 12। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 इसमें आपका क्या कह रहा है कि भाई बहने के प्यारक प्रतीक पर्व है। भाई बहन के प्यार का जो है वह पर्व प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए करम, ऑप्शन बी छाता, ऑप्शन सी जितिया, ऑप्शन डी सोहराय। ठीक है,
तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा करम। भाई बहनी के जो है प्यार का जो प्रतीक है ना, वो है आपका करम ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। 13 में चलिए देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 करम पर्व मनबल जा है। करम पर्व जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए भादर एकादशी, ऑप्शन बी आश्विन मास से, ऑप्शन सी कार्तिक मास से और ऑप्शन डी अघन मास से। तो ध्यान दीजिएगा, करम पर्व जो है आपका वो मनाया जाता है भादर एकादशी ना, भादर मास के एकादशी के दिन जो है यह पर्व मनाया जाता है। तो 13 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भादर एकादशी, भादो मास के एकादशी के दिन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें क्या आपका पूछ रहा है कि जितिया पर्वे केकर लंबा उमैर मांग है। मतलब जितिया पर्व जो है वह हमारे संस्कृति में मनाया जाता है, तो इसमें किसके लंबा उम्र का जो है वो प्रार्थना किया जाता है भगवान से, ईश्वर से, ठीक है। ऑप्शन ए जो है दिया हुआ है बेटा के, ऑप्शन बी बापे के, सी दुयोग मतलब बेटा के भी और बाप के भी, और ऑप्शन डी केकरो नाई, ठीक है। तो जितिया पर्व जो है साथियों वो मनाया जाता है आपका बेटा के लंबा उम्र मांग खातिर ना, मतलब बेटा का जो है वो लंबे उम्र खातिर जो है वो मनाया जाता है जितिया पर्व, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 बरद खूंटा कौन बरबे मानवल जा है, ठीक है। बरद खूंटा जो है वह किस पर्व में जो है ये किया जाता है, मतलब ये काम जो है किया जाता है, बता रहे हैं इसको। ऑप्शन देखिए आप लोग पहले। ऑप्शन ए जो है इंद, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी जो है ठीक है मानसा पूजाई, और ऑप्शन डी जो है सोहराय। तो ध्यान दीजिए ये बरद खूंटा जो है इसका कहने का मतलब हुआ आपका, जैसे इस पर्व में क्या होता है ना कि काड़ा या बैल ये सब जो है ये सब में घी या तेल जो है इसके सींग या ये सब लगा करके जो है ना मांदर ये सब बजाया जाता है, तो इसी को बरद खूंटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पूछ रहा है कि ईद में मनाया जाता है कि जावा में मनाया जाता है कि मानसा पूजा में मनाया जाता है कि आपका सोहराय में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये पर्व सोहराय में आपका मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 संज्ञाक अवजी अवैया शब्द के का कहल जा है, ठीक है। मतलब संज्ञा के बदले में जो है जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में जो आता है उसे संज्ञा ही बोलते हैं कि सर्वनाम बोलते हैं कि विशेषण बोलते हैं कि डी लिंग बोलते हैं। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रमेश बाजार जाता है, ठीक है। रमेश आपका कहाँ जाता है, बाजार जाता है ना, बाजार जाता है। तो रमेश की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं कि वह कहाँ जाता है, ठीक है, वह कहाँ जाता है। तो यहाँ जो वह हम यूज किए हैं वो किसके प्लेस पे यूज किए हैं, रमेश के जगह पर यूज किए हैं ना, ठीक है। तो ये जो वह यूज किए थे हम वो रमेश के जगह पे यूज किए थे, तो यही जो है आपका सर्वनाम हुआ वह, ठीक है। तो संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के का कहल जा है, तो सर्वनाम कहल जा है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपका क्या पूछ रहा है कि मोहन दिल्ली से आयल है। मोहन जो है दिल्ली से आया है, ई पढ़े में बड़ी तेज है। यह पढ़ने में जो है आपका बहुत ही तेज है ना। तो बताना है इसमें सर्वनाम छांटे, सर्वनाम जो है आपको छांटना है कि सर्वनाम कौन है। तो आपको इस वाक्य में जो है ध्यान देना है कि मोहन के जगह पर ना ये पूरे वाक्य में कौन सा जो है शब्द प्रयोग किया है। मोहन दिल्ली से आयल है, ई ना, ई जो है वो किसके प्लेस पे यूज हुआ है, मोहन के प्लेस पे यूज हुआ है ना। तो देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ पे ई मैच कर रहा है, सी में मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी
ई जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, मोहन दिल्ली से आइल है, ई पढ़ने में बड़ी तेज है। ई यानी मोहन जो है पढ़ने में बहुत ही तेज है। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या हो गया जी? तो ई हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आदर सूचक शब्द छांटा। आदर सूचक जो है वो शब्द हम लोगों को छांटना है कि आदर सूचक शब्द जो है आपका कौन है। ठीक है, ए तोहनीक, बी तोय, सी हाम, डी ओकर ना। तो ओकर, हामर, तोय ये सब जो है ये आपका आदर सूचक नहीं है। खोटा में जो आदर सूचक शब्द हुआ, जैसे हम लोग आप लोग कहते हैं, वैसे ही खोटा में तोहनीक ये सब जो है वो बोला जाता है अपने से बड़ों के लिए या रिस्पेक्ट के लिए समझिए। तो तोहनीक जो है 18 का ए जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तोहनीक। प्रश्न संख्या 19 जो है इसमें क्या कह रहा है आपका कि मोहन घरे कोई आवल है। मोहन घरे कोई आवल है। ठीक है, बाइक में कम सर्वनाम है, मतलब मोहन के घर कोई आया है। लेकिन यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि कोई लड़का आया है लड़की आया है ना, निश्चित मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन में से चूज करना है। ऑप्शन ए जो है निश्चितवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो जिस सर्वनाम में निश्चित जो है वो पता न हो कि सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है वो क्या है, तो ऐसे सर्वनाम को जो है हम लोग अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए 19 क्वेश्चन नंबर का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है आपका, रोहित आइल है, ई बड़ी कोरी है लागे। रोहित जो आया है ये बड़ा कोरी जो है लग रहा है। वाक्य में कौन सर्वनाम है? ठीक है, कौन सर्वनाम है ना। ई बड़ी कोरी लागे। ऑप्शन ए निश्चितवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चितवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर का जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम। अगर आप लोग पूछिएगा कि ये निश्चितवाचक क्यों होगा, तो क्योंकि यहाँ जो ई साथियों जो यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, वह किसके लिए यूज हुआ है? रोहित के लिए यूज हुआ है ना। यहाँ ई जो है किसके लिए? रोहित के लिए यूज हुआ है। इसलिए यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? इस स्थिति में निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 21 में क्या है कि एक वचन आदर सूचक शब्द छांटा, मतलब वैसा शब्द जो एक किसी एक के लिए प्रयोग हो और वो भी आदर सूचक हो। हमनी, ऑप्शन ए दिया हुआ है हमनी, ऑप्शन बी तोहनिक, ऑप्शन सी तोहें और ऑप्शन डी सब है। ठीक है, तो एक वचन आदर सूचक जो है वो आपका शब्द हो जाएगा तोहनिक ना। तोहनिक जो है एक के लिए, जैसे हम लोग तुम या आप जो यूज करते हैं, तुम नहीं आप। ठीक है, वो आपका यहाँ खोटा में तोहनिक जैसा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो एक वचन आदर सूचक शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी तोहनिक हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है वो तोहर बाप के लागथू। तोहर बाप के लागथू बाइक में कौन सर्वनाम है? ठीक है, ये बोल रहा है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो क्या हैं लगते हैं। ठीक है, मतलब क्या हैं ये पूछना चाह रहा है ये। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निश्चितवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मतलब क्या लगते हैं ना, मतलब क्या हैं, लगते हैं नहीं हैं। ठीक है, तो के जो है ये प्रश्न पूछने के लिए जो है यहाँ प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 23 में क्या बोल रहा है आपका कि हेठे लिखल शब्द सर्वनाम छाटा, मतलब यहाँ जो आपका शब्द लिखा हुआ है यहाँ सर्वनाम को छाटना है। तो ए जो है राम, बी गंगा,
सी पटना, डी ई या ऊ। ठीक है, ई या ऊ। तो ध्यान दीजिएगा, राम ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, खोटा में जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। गंगा यह भी जो है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। पटना ये भी, लेकिन ध्यान दीजिए जो आपका ऑप्शन में डी जो दिया हुआ है ई और ऊ, ये आपका सर्वनाम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आपका क्या कह रहा है कि कहाँ कौन शब्द में वाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि निश्चित वाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित वाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ जो कहाँ जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम हुआ, तो साफ साफ पता चल रहा है कहाँ प्रश्न, ये सब प्रश्न सूचक शब्द है, इसलिए ये जो सर्वनाम हो जाएगा वह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, इसमें आपका क्या पूछ रहा है, संज्ञा बा सर्वनाम के गुण दोष बतवे है ओकरा कहल जा है। ठीक है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण या दोष बताता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ए लिंग, बी वचन, सी विशेषण या डी कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो गुण या दोष को बताया जो शब्द, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी विशेषण ना। जैसे कोई कैसा है, कोई कैसा है का जो भी वर्ड जवाब दे, जैसे मोटा, पतला, लंबा, छोटा ना, काला, गोरा, ये सभी जो आपका शब्द हुआ, ये सब शब्द जो है वो विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम के जो भी शब्द आपका गुण या विशेषण गुण या दोष को बताए वो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका अगला प्रश्न है, महतो कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा। महतो का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो बताने के लिए बोल रहा है कि महतो का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में जो है महत्वाइन, ऑप्शन बी में जो है महत्वयन, और सी में बोल रहा है कि महत्वायन और महत्वयन दोनों, और डी जो है कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लिंग पढ़ रहे थे खोटा व्याकरण में, तो वहाँ वाइन या आइन प्रत्यय लगा करके ना, वाइन या आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते थे। तो इसलिए वाइन या आइन जो है आपका दिख रहा है कि यहीं पे मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महत्वाइन। महत्वाइन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, प्रश्न संख्या 26 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 27, मामा कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा। मामा का जो है स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मामा का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो मामी होता है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में क्या बोल रहा है कि सेठ कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा। मतलब सेठ का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है, तो सेठ का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका वो सेठाइन ना, ऑप्शन नंबर बी। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, सेठाइन होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 29 में क्या बोल रहा है कि रंगला कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा ना। रंगला का स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि क्या होता है ना। तो रंगला का शब्द जो है, जैसे रंगीला, हिंदी में जो हम लोग रंगीला बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है यहाँ कि रंगला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो रंगला का स्त्रीलिंग शब्द ये बोल रहा है कि रंग होगा, कि रंगाइल होगा, कि रंगैली होगा, कि रंगवैन होगा। तो रंगैला का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो रंगैली होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है, ध्यान दीजिएगा। बाबू कर बहुवचन शब्द बतवा। बाबू का बहुवचन शब्द बताना है। ऑप्शन ए बबुआ, ऑप्शन बी नुन्नी, ऑप्शन सी बबुआइन और डी सभे। तो बाबू का जो बहुवचन हो जाएगा वो बबुआइन होता है। वैन प्रत्यय लगा करके जो है वो बहुवचन बनता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी
बबू वैन। चलिए 31 की ओर हम लोग चलते हैं। 31 प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बाह कर बहुवचन शब्द बनवा। बाह का ये पूछ रहा है कि बाह का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो यहाँ भी वैन लगाकर हम लोग बना देंगे। ठीक है, बाघ वैन, देखिए वैन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस बाघ का बहुवचन हो जाएगा बहुवैन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। 32 में देखिएगा, 32 में क्या कह रहा है, बाघ कर स्त्रीलिंग शब्द बताना है। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए भी दे सकता है कि जल्दी से इन लोग बाघवैन मारा है, फिर से न स्त्रीलिंग शब्द वैन लगा करके बना दे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। यहाँ ध्यान से देखिए, बाघ का स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, बाघवैन, बी बाघगुला, सी बाघिन की डी सब है। तो बाघ का स्त्रीलिंग शब्द आपका बाघिन होता है। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द साथियों क्या होता है, बाघिन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, छोटका कर स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि छोटका कर स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, बतवा। ऑप्शन ए छोटकी, ऑप्शन बी छोटको, ऑप्शन सी सोनारिन की ऑप्शन डी सब है। तो छोटका का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, छोटकी। ठीक है, 33 का जो है वो राइट आंसर छोटकी हो जाएगा ना। सोनार का स्त्रीलिंग शब्द, प्रश्न संख्या 34 में क्या पूछ रहा है कि सोनार कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा, कि सोनार का स्त्रीलिंग शब्द जो है आपका क्या होता है वो बताना है। ऑप्शन ए में सोनवा, सोनार का स्त्रीलिंग शब्द सोनवा होता है या नहीं होता है, ये पूछ रहा है। सोनानिर, सोनारिन की सब है। तो सोनार का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो सोनारिन होता है। ठीक है, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 इसमें क्या पूछ रहा है, माइकर पुल्लिंग शब्द बतवा। माइकर पुल्लिंग शब्द जो है वो बताना है कि माइकर जो है पुल्लिंग शब्द क्या होता है। काकी, बाप, आजी सब है। तो ध्यान दीजिए, चाची को जो है यहाँ काकी लिखा है ना, चाची ही जो है आपका काकी होता है। बाप पिताजी, आजी यानी आजी को दादी बोलते हैं हम लोग, कि सभी जो है वो माई का पुल्लिंग हो गया। तो माई का जो है पुल्लिंग होगा वो बाप होगा ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माई मतलब माँ और इसका पुल्लिंग पिता यानी बाप। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 में देखिए क्या पूछ रहा है कि छौआ कौन वाचक संज्ञा है। छौआ जो है वो कौन सा जो है वो संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बेगैतवाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जाइतवाचक, सी गोंठवाचक कि डी कोई नहीं। तो छौआ जो है वो आपका कौन सा संज्ञा हो जाएगा, छौआ यानी लड़का। ठीक है, छौआ यानी लड़का, ये सब जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ऐसे ही लड़का लड़की ये सब कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मतलब वैसा नाम वैसा संज्ञा जो सभी के लिए प्रयोग हो, जो आपका सभी के लिए प्रयोग होता है वही क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसलिए 36 का जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा जाइतवाचक संज्ञा हो जाएगा खोरठा में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 में चलते हैं। 37 में क्या पूछ रहा है कि नदी कौन वाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए कोई अगर खास नदी दे देता है, जैसे गंगा दे दे, ठीक है, जमुना दे दे, तो ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन नदी जो है वो तो किसी एक नदी के लिए प्रयोग होता नहीं है, इसलिए नदी यहाँ कौन सा संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि नदी सभी नदियों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं। बिरजू कौन वाचक संज्ञा है। अब बताइए, बिरजू जो है वो बताना है कि कौन सा संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा जो है वो प्रकार हुआ, टाइप हुआ, जाइतवाचक, जातिवाचक, बी गोंठवाचक, ठीक है, सी बेगैतवाचक कि डी कोई नहीं। तो बिरजू किसी व्यक्ति का खास नाम है, वैसा नाम जो बाकी नाम से आपको बाकी लोगों से अलग करे। ठीक है, वे नाम को क्या कहते हैं, बेगैतवाचक संज्ञा। जो आपको खास बनाए ना, जो खास बनाए वो क्या हो जाएगा, बिरजू। जो किसी एक का नाम होता है, ठीक है, वो बेगैतवाचक संज्ञा होता है। एक नाम जो आपको बाकी से अलग करे, जो खास हो, वही आपका बेगैतवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, यहाँ बिरजू कौन सा संज्ञा हो जाएगा साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं हम लोग। 39, लंदन कौन वाचक संज्ञा है। लंदन पूछ रहा है कि कौन सा संज्ञा है, जाइतवाचक ऑप्शन ए,
बी बेगैतवाचक, सी गोंठवाचक, डी द्रव्यवाचक। तो लंदन जो है खास स्थान का नाम हुआ ना, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्लेस है लंदन, इसलिए यह कौन सा संज्ञा हो जाएगा, बेगैतवाचक संज्ञा, बेगैतवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40, इसमें क्या बोल रहा है कि पेठिया कौन वाचक संज्ञा है। पेठिया पूछ रहा है कि कौन वाचक संज्ञा है ना, ए गोंठवाचक संज्ञा, बी बेगैतवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पेठिया जो हो जाएगा वह आपका ये भाववाचक, भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। पेठिया जो है वो आपका जब लोग जमा होते हैं ना एक जगह ग्रुप बना करके, उसके लिए यूज होता है, समूह, ठीक है। तो समूह ये सब का जो है बोध कराता है पेठिया। तो समूह का बोध कौन कराता है, गोंठवाचक संज्ञा ना, समूह का जो आपका बोध कराता है साथियों वो कौन कराता है, गोंठवाचक संज्ञा को ही जो है हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा कौन हो गया, गोंठवाचक संज्ञा, इसलिए पेठिया कौन वाचक संज्ञा होगा, वो भी गोंठवाचक ही संज्ञा होगा। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन नंबर ए जो है वे सही आंसर है, ठीक है। 41 में क्या पूछ रहा है कि बरियात या बराती कौन वाचक संज्ञा हो गया। अब देखिए साथियों, बराती में आप लोग जानते हैं कि एक तो आदमी रहेगा नहीं, बहुत सारा आदमी होता है, मतलब समूह में रहता है यहाँ ना, समूह यानी गोंठ। तो अब देखिए कि गोंठ ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ए बेगैतवाचक संज्ञा, बी गोंठवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा कि डी सब है। तो बराती जो है वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, गोंठवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42, गरगरी कौन वाचक संज्ञा है। इसमें पूछ रहा है कि गरगरी जो है कौन वाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक, बेगैतवाचक, भाववाचक, डी सब है। तो ध्यान दीजिए साथियों, गरगरी जो है वो भाव को बताता है, इसीलिए 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। गरगरी कैसा संज्ञा हो गया, तो भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 43 की ओर, 43। इसमें क्या पूछ रहा है कि हेठे लिखल शब्दे संज्ञा शब्द छांटा, मतलब यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है इसमें संज्ञा शब्द छांटना है कि कौन सा संज्ञा शब्द का उदाहरण दिया हुआ है। ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी हाम, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी सब है। तो ध्यान दीजिए, बेस, बेस मतलब अच्छा, तो अच्छाई बुराई ये सब जितना शब्द होता है वे संज्ञा नहीं हो सकता, क्यों, ये सब विशेषण यानी संज्ञा के गुण को बताता है। हाम ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाम ये सब सर्वनाम को बताता है। पहाड़, हाँ बिल्कुल, पहाड़ जो है ये संज्ञा होगा, क्यों, क्योंकि पहाड़ जो है वह लगभग पहाड़ नाम को बोध करा रहा है, इसलिए यही जो है आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द का उदाहरण हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी पहाड़। 44 में देखिए क्या पूछ रहा है कि हेठे लिखल शब्द कौन संज्ञा शब्द नहीं है, मतलब निम्नलिखित में जितना जो ऑप्शन दिया हुआ है ये जो शब्द है वे कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है। लंदन बिल्कुल है, ठीक है, ये आपका संज्ञा शब्द है, और यहाँ दिया हुआ कि नहीं है, मतलब कौन नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी बराती ये भी नहीं होगा, ये आपका गोंठवाचक संज्ञा है, ऊपर पढ़े थे। सी ऊ, हाँ ये जो है संज्ञा नहीं है, ऊ जो है ये आपका सर्वनाम है, ठीक है, तो इसलिए डी भी गलत। 44 का राइट आंसर सी ऊ, ठीक है, 44 का आपका राइट आंसर हो गया साथियों ऊ ना, ये आपका संज्ञा नहीं है, ये कौन सा शब्द हुआ, सर्वनाम शब्द हुआ। 45 में देखिएगा, स्कूल कौन वाचक संज्ञा है, स्कूल का बात कर रहा है कि स्कूल यानी विद्यालय जो है वो कौन वाचक संज्ञा है, ठीक है। तो विद्यालय, कॉलेज ये सब जितना भी है वे जातिवाचक संज्ञा हो, हाँ नाम दे दे किसी पर्टिकुलर खास स्कूल का, पर्टिकुलर कॉलेज का, तो वो भले ही बेगैतवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन केवल स्कूल कॉलेज जब पूछे तो आपको ध्यान देना है ये जातिवाचक संज्ञा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 45 का आंसर जातिवाचक संज्ञा स्कूल हो जाएगा, ठीक है। 46 में क्या पूछ रहा है कि दूगो करिया गाय कैसा है जी, तो दूगो करिया गाय बाइक में कौन विशेषण है, इसमें बताना है कि विशेषण का कौन सा टाइप दिया हुआ है, ठीक है। दूगो
ए संख्यावाचक, बी मात्रावाचक, सी गुणवाचक कि डी सब है। तो 46 का जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। क्यों? क्योंकि दूगो हम स्टार्टिंग में ही अंडरलाइन किए थे कि दू जो है आपका दूगो संख्या को बता रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। मात्रा होता कब? जब जैसे मान लीजिए कि 2 केजी, 4 केजी या 2 लीटर, 3 लीटर दूध, ये सब इस तरह से जब दिया हुआ है तो वो मात्रा को बताता है। क्वांटिटी जो बताएगा ना, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? मात्रा वाला विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक हो जाएगा। दूगो करिया गाय में दूगो क्या हो गया? संख्या, इसलिए पूरा किस विशेषण का टाइप है? तो संख्यावाचक का टाइप हो गया। 47 में क्या पूछ रहा है कि ऊ 3 गो छगरी ले गए है, बाइक में कौन विशेषण है? कितना छगरी ले जाए है जी? तो 3 गो छगरी ले गए है। ए संख्यावाचक, बी मात्रावाचक, सी गुणवाचक और डी सर्वनामिक विशेषण। तो 47 का जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। यहाँ भी 3 गो का बात कर रहे हैं ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा साथियों? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 48 में देखिए क्या पूछ रहा है, एक पहिला जोंढरा बाइक में कौन विशेषण है? ठीक है, एक पहिला जोंढरा बाइक में कौन विशेषण है? इसमें पूछ रहा है कि संख्यावाचक, बी मात्रावाचक, सी गुणवाचक, डी सर्वनामिक विशेषण। तो एक पहिला जो है वो जोंढरा मतलब किसी चीज़ को नापने तोलने का बात कर रहा है ना, तो इसलिए 48 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो मात्रावाचक। पहिला से जो है वो मापा या तौला जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मात्रावाचक विशेषण। 39 में देखिए क्या पूछा है, झारखंड खातिर बिरसा मुंडा शहीद भेला, बाइक में कौन कारक है? झारखंड खातिर, खातिर या झारखंड के लिए जो है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि झारखंड के लिए जो है आपका बिरसा मुंडा जो है वे शहीद हो चुके हैं या शहीद हो गए। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता, हम लोग जानते हैं कि कर्ता ने, ठीक है, इसका चिन्ह होता है ने, कर्म को करण से, न कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। तो झारखंड के लिए बिरसा मुंडा जो हैं हमारे क्या हो गए? शहीद हो गए। इसलिए 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक। क्यों? संप्रदान को लिए, के लिए, ये सब किस में आता है? को के लिए, वो संप्रदान कारक में ही आता है। और यहाँ भी खातिर, झारखंड खातिर या झारखंड के लिए हम लोग बोल सकते हैं बिरसा मुंडा क्या हो गए? शहीद हो गए। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या पूछ रहा है कि एगो अलुआ की भाव में बेचे हैं, एगो अलुआ की भाव में बेचे हैं, बाइक में कौन कारक है? मतलब यहाँ पूछना चाह रहा है कि ये हो अलुआ जो है किस भाव में बेचते हो, बताओ। तो संबोधन करने का बात कर रहा है साथियों एगो, और यहाँ पे देखिए ये जो चिन्ह हो गया आपका, ठीक है, वो संबोधन के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ये जो कौन सा कारक हो गया? संबोधन कारक। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 में हम लोग चलते हैं। इसमें क्या पूछा है कि चित्रा रानी, 51 में पूछ रहा है कि चित्रा रानी लघु कथा के लिखल है। चित्रा रानी जो है लघु कथा जो लिखा हुआ है, इसको लिखने वाले जो हैं वो लिखवैया के नाम पूछ रहा है कि कौन है। ऑप्शन ए जो है पूछ रहा, दिया हुआ है कि ए के झा, ऑप्शन बी श्रीनिवास पानूरी, ऑप्शन सी शिवनाथ प्रमाणिक, ऑप्शन डी डॉक्टर BN ओहदार। तो चित्रा रानी जो है लघु कथा वो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा जो है वो लिखा गया है, इसलिए 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 52 में देखिए क्या पूछा है, चित्रा रानी लघु कथा में, चित्रा रानी लघु कथा में गोलवारी जमींदार के कई गो बेटा हलथिन। चित्रा रानी लघु कथा में गोलवारी जो जमींदार था उसके कितने लड़के थे, कितने बेटे थे, बताना है। ए 3 गो, बी 6 गो, सी 5 गो कि डी 1 गो नहीं। तो चित्रा रानी लघु कथा में गोलवारी जमींदार का जो था वह 3 गो लड़का था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, इसमें क्या पूछा है कि गोलवारी जमींदार आपन बोड़ बेटाक विवाह यानी शादी कहाँ के जमींदार घरे भेलै। कहने का अर्थ हुआ साथियों कि गोलवारी जमींदार जो था अपना बड़का लड़का का शादी, बड़का बेटा का शादी कहाँ के जमींदार के साथ किया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है रामगदे के जमींदार, ऑप्शन बी सिखरिया के जमींदार, ऑप्शन सी परनदीपा जमींदार और ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो ध्यान दीजिए ये जो जमींदार था अपना
लड़का का शादी सिखरिया के जमींदार के साथ जो है वो किया था, इसलिए प्रश्न संख्या 53 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सिखरिया का जमींदार। 54 में देखिए साथियों क्या पूछा है कि चित्रा रानी कर बियाह जमींदारे कौन बेटवा से मिले। कहने का मतलब चित्रा रानी का जो शादी हुआ था वो जो जमींदार था उसके कौन लड़के से हुआ था। ऑप्शन ए बोड़ बेटा से, ऑप्शन बी मंझला बेटा से, ऑप्शन सी छोटका बेटा से, कि ऑप्शन डी केकरो से नहीं शादी हुआ। ठीक है, तो चित्रा रानी का जो विवाह हुआ था साथियों वह बोड़ बेटा के साथ हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 55 में क्या पूछा है कि पेशगप्तिक माने बतवा। पेशगप्तिक का मतलब ये पूछ रहा है कि पेशगप्ती जो है इसका मतलब क्या होता है। ए नुकावेक, बी वितरावेक, सी खिसरेक, डी कोई नहीं ना। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नुकावेक ना। 55 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा नुकावेक। इसका अर्थ हुआ कि पेशगप्तिक का अर्थ हुआ कि कहीं जो है धीरे धीरे छुपकर जो है किसी बात को बोला जाना, जिससे किसी को मान लीजिए उतना नहीं पता चले, तो इसी को जो है पेशगप्तिक बोलते हैं, और इसी को यहाँ खोरठा में नुकावेक भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बात करना कि किसी को विशेष पता ना चल पाए, तो इसलिए पेशगप्तिक का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका नुकावेक। प्रश्न संख्या 56, मुड़ फुचका लघु कथा लिखल है। कहने का मतलब कि मुड़ फुचका जो लघु कथा है इसको लिखने वाले का नाम बताना है कि कौन है। ए दिया हुआ है महेंद्र नाथ गोस्वामी, बी गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, सी प्यारे हुसैन प्यारे, डी कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ जो है ये दो कोमा के जो अंदर लिखा हुआ है आपका आकाश खूंटी, ये जो है उपनाम है ना, ये आपका उपनाम मतलब गिरधारी गोस्वामी का। अगर कहीं और आगे नीचे प्रश्न पूछे कि गिरधारी गोस्वामी का उपनाम बताइए, तब आपको आकाश खूंटी याद रखना चाहिए। और उपनाम लगभग पूछता है हर बार एग्जाम में, तो ऐसा कीजिए आप लोग याद कर ही लीजिएगा। अलग अलग जो आपके लेखक हैं खोरठा में उनके उपनाम याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ गिरधारी गोस्वामी का उपनाम हो गया आकाश खूंटी, प्यारे हुसैन का उपनाम हो गया आपका प्यारे, और डी कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, मुड़ फुचका जो है ये लघु कथा के जो लेखक हुए हैं आपके वे हैं गिरधारी ना, गिरधारी गोस्वामी, जिनका उपनाम है आपका आकाश खूंटी। तो 56 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए कि मुड़ फुचकाक मान बतवा, मतलब मुड़ फुचकाक का अर्थ क्या होता है वो बताना है। ए में दिया हुआ है कोन्हो तरी छोटल, बी कोन्हो तरी सटल, सी मारे के डी सब है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मुड़ फुचका का मतलब किसी तरह से जो है वो छूट करके निकलना, मुंह छुपाकर समझिए निकल जाना। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ मुड़ फुचका का जो मीनिंग हो जाएगा वो किसी तरह से छूट कर निकल जाना, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही जो है ये बात मैच कर रहा है, कोन्हो तरी छोटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि नीरा आपन बिहाक बात विजय के केकर से बात करे कहे। नीरा अपना शादी का जो है बात विजय से किसके पास कहने के लिए बोल रही है, वो यहाँ पूछना चाह रहा है प्रश्न में। ए माई से, बी बाप से, सी आजा से, और डी काका से। तो यह जो है नीरा अपन ब्याह का बात अपने ये बाप से जो है कहने का बात कह रही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 59, इसमें साथियों पूछ रहा है कि मुड़ फुचका शब्द ककर खातिर राखल गेल है। मुड़ फुचका जो शब्द है साथियों वो किसके लिए प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नीरा, बी नीराक बापेक, सी विजय, कि डी विजय के बाप पे। तो यहाँ मुड़ फुचका जो शब्द हुआ है वो विजय के बाप के खातिर जो है प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी विजय के बाप खातिर आपका मुड़ फुचका शब्द का जो है साथियों वो प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 60 को देखिएगा, इसमें आपको बोल रहा है कि विजय नीराक बाप से की बात राखल, मतलब विजय जो है नीराक बाप से क्या बात रखता है या क्या बात करता है वो आपको बताना है। ए बिहार करे के, सी सहिया पतवेक के, सी
नीरा के बेस इस कुल पढ़वे के कि डी कुछ हो नहीं। तो ध्यान दीजिए विजय जो है वो नीरा के बाप से ब्याह का बात जो है वो रखता है, ब्याह का प्रस्ताव जो है वो रखता है, इसलिए 60 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्याह करे के। 61 में देखिए क्या पूछा है कि मुड़ फुचका लघु कथा में मुख्य पात्र कौन है। मुड़ फुचका जो कथा है इसमें मुख्य पात्र का नाम बताना है कि नीरा है, कि विजय है, कि नीरा का बाप है, कि नीरा का माई है। ठीक है, तो ये मुड़ फुचका लघु कथा में मुख्य पात्र आपका विजय है, इसलिए इस प्रश्न का जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय। 62 में देखिए क्या पूछा है कि हरिहर कहनी के लिखल हत। हरिहर कहनी के लिखल हत मतलब हरिहर ये कहानी जो है कौन लिखे हैं वे बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए श्याम सुंदर केवट रवि, ऑप्शन बी महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, ऑप्शन सी डॉक्टर बी एन अवतार और ऑप्शन डी गजाधर महतो। ध्यान दीजिए साथियों यहाँ भी आपका उपनाम दिया हुआ है, जैसे श्याम सुंदर केवट का उपनाम रवि, महेंद्र नाथ गोस्वामी का उपनाम सुधाकर, सी डॉक्टर बी एन अवतार और डी जो है यहाँ डॉक्टर गजाधर महतो का भी उपनाम प्रभाकर दिया हुआ है। तो हो सकता है कहीं आपको मिले, तो उपनाम पे आपको फोकस रखना है, उपनाम आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि हरिहर हरिहर कहनी के लिखल हत। तो हरिहर हरिहर कहनी जो है आपका वे महेंद्र नाथ गोस्वामी जिनका उपनाम सुधाकर हुआ, इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभात के कौन बात तीर नियर चुभ गेलक, मतलब प्रभात जो है आपका इसका कौन सा बात जो है तीर नियर जो है चुभा है वो बताना है। क्या ऐसा ये बोलता है, ए बेटा आप तुई घर दुआर संहार, बी बेटा तुई आप ब्याह शादी कर ले, सी बेटा तुई आप शहर नाई जो, कि डी का को नाई। ठीक है, तो यहाँ प्रभात को जो है कौन सा बात तिरलियन चुभता है, तो वो है कि बेटा अब तुई घर द्वार संहार। 63 का ऑप्शन नंबर जो है साथियों वे हो जाएगा ए न, बेटा आप तुई घर द्वार संहार। चलिए अगले प्रश्न के साथियों और हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर कई सूत्री कार्यक्रम बनौल है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है प्रश्न संख्या 64 में देखिए, इसमें बोल रहा है कि प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर कई सूत्री कार्यक्रम बनौल है। मतलब कई सूत्री कहने का मतलब कितना नियम कानून जो है वो बनाता है प्रभात अपने गांव का विकास खातिर, वो बताना है 8 गो, ऑप्शन नंबर ए, कि बी 9 गो, कि ऑप्शन नंबर सी 5 गो, कि डी 10 गो। तो साथियों यहाँ प्रभात जो है अपना गांव के विकास खातिर जो है वह 5 सूत्री कार्यक्रम जो है वो बनाता है, इसलिए 64 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा 5। 65 में देखिए क्या पूछा है कि प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर, प्रभात जो है अपना गांव के विकास खातिर साथियों सबसे पहले केकर विकास करे खोजे है। सबसे पहले गांव के विकास खातिर किसका विकास जो है वो खोजता है या करना चाहता है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है खेती के विकास, बी शिक्षा का प्रचार, कि सी निशाबंदी, कि डी एक संघीय समिति के विकास। खेती का विकास होगा कि शिक्षा मतलब एजुकेशन सिस्टम का बात कर रहा है ये, सी निशाबंदी निशा पानी की शिक्षा का बात कर रहा है, कि एक संघीय समिति के विकास। तो प्रभात जो है वह खेती पे जोर देने वाला था, इसलिए यह खेती के विकास का जो है साथियों वो बात करता है। ठीक है, इसलिए 65 का जो है साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खेती के विकास। प्रभात अपन बाप से कुछ पैसा मांगे है। प्रभात जो है अपने पिताजी से कुछ पैसा मांगता है। ऑप्शन ए घर बनवे के खातिर, ऑप्शन बी कॉलेज बनवे के खातिर, ऑप्शन सी जो है वो देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन सी जो है क्या दिया हुआ है मोटर पंप खरीदे के खातिर, कि डी सब है। तो साथियों प्रभात जो था वह मोटर पंप खरीदे के खातिर जो है अपने पिताजी से कुछ पैसा मांगता है। प्रश्न संख्या 67 में देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि प्रभातक गांव कैसन ठाव रहे हैं। मतलब प्रभात का जो गांव था साथियों वो किस जगह पे था, ए नदी के धारे, बी खदाने के भीतरे, सी टंगरा टांगरी के भीतरे, कि डी सब है। तो साथियों प्रभात का जो गांव था साथियों वह
टंगरा टंगरी के भितरे था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो इसका राइट आंसर है। 68 रईसका कहनित्र झुनियाक कई गो बेटा हथिन। रईसका कहानी में जो था वो झुनिया के कितने लड़का था। ठीक है, ऑप्शन ए पूछ रहा है कि 2 गो, बी 4 गो, सी 1 गो कि डी 10 गो। तो साथियों इस कहानी में इसके एक लड़का था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 69 रईसका कहानी झुनिया आखरा में केकरा देखेला व्याकुल हली। रईसका कहानी में झुनिया किसको देखने के लिए वो व्याकुल रहती है। ठीक है, ए रईसका को, बी झुमैर को, सी नचनी को कि डी सभे। तो ये रईसका को देखने के लिए जो थी वो व्याकुल थी। अगला प्रश्न देखिएगा, बूचा सोहराय के बोन धार्मिक खेतवा किला मांगे हैं। बूचा जो है सोहराय का जो है खेत वो किस लिए मांगता है। फैक्ट्री खोले खातिर, धान लगवे खातिर, चिमनी भाटा खोले खातिर कि दूसर काम करे खातिर। तो ये जो था वह चिमनी भाटा खोलने के लिए जो था वह खेत मांग रहा था, इसलिए 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 71 देखिएगा, डॉक्टर गजाधर महतो के उपनाम बतवा। अभी भी हम बात कर रहे थे कुछ प्रश्न पीछे कि लेखक का जो है आपका उपनाम क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा अलग अलग लेखक के उपनाम। तो यहाँ पूछ रहा है कि डॉक्टर गजाधर महतो का जो है वो उपनाम क्या था। डॉक्टर गजाधर महतो का उपनाम साथियों प्रभाकर था। ठीक है, 71 का जो था वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर प्रभाकर। 72 देखिएगा साथियों, शिवनाथ प्रमाणिक जी उपनाम बतवा। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी का जो है उपनाम इनका प्रमाणिक नाम में ही छुपा हुआ है साथियों, मानिक न मानिक। तो यही जो है आपका इनका उपनाम, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 73 देखिए कि गिरधारी गोस्वामी जी के उपनाम बतवा। कि गिरधारी गोस्वामी जी का जो था वो उपनाम क्या था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए आकाश खूंटी, बी प्रभाकर, सी मानिक के डी सुधाकर। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए आकाश खूंटी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 74 में देखिए क्या पूछा है कि भीमा कहनीय पांडे के दामाद के कौन लोग जान से मारले हल थे। मतलब भीमा कहानी में पांडे जी के जो दामाद थे इनको कौन जान से मार दिया था। ऑप्शन ए गाँव के लोग के, बी पुलिसे, सी आतंकवादी के डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो था इनके दामाद को आतंकवादी जो था वो मार दिया था। ठीक है, 75 देखिए क्या पूछा है कि फूल एकांकी में सोहराय के बेटवाक नाम बतवा। फूल एकांकी में सोहराय के बेटा के नाम बताने का बात कर रहा है। तो इनके बेटा का जो नाम था वो बूचा था। ठीक है, 76 देखिएगा, भीमा कहानी छुटुआ हंसुआ टा कहीं खोस के आवे है। भीमा कहानी में छुटुआ जो था हंसुआ को कहाँ खोस करके ला रहा था। ए मुंडे यानी सिर में, डंडाई डांड में या कमर में, सी काने कि डी कहीं नहीं। तो छुटुआ जो था वह डंडाई में हंसुआ क्या होता है साथियों, यह किसान जो है इससे घास गेहूँ धान ये सब काटता है। ठीक है, हंसुआ से। चलिए प्रश्न संख्या 77 में देखते हैं कि भीमा कहानी भीमा के गांव के नाम बतवा। भीमा कहानी में भीमा के गांव का नाम बताना है कि क्या था। ऑप्शन ए कानपुर, बी नागपुरी, सी कानकटा, डी नाककाय। तो भीमा कहानी में जो था भीमा का गांव का नाम जो था साथियों वह कानकटा था। 77 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 78 में देखिए, भीमा कौन डिवीजन से पास कर ले है। भीमा जो था वो किस डिवीजन से पास किया हुआ था। ऑप्शन ए फर्स्ट डिवीजन, बी सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेल करल है। तो भीमा जो था वह फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। ठीक है, 79 देखिए साथियों, भीमा कहानी भीमा के केकर नियत से बड़ी दुख भेल है। भीमा कहानी में भीमा को किसके नियत से ज़्यादा दुख हुआ था। मायके, बापेक, राय बाबूक कि भीमा के मामा। ठीक है, मतलब भीम के मामा से। तो इसको जो था वो सबसे ज़्यादा दुख हुआ था राय बाबूक से बात से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। भीमा कहानी में भीमा को राय बाबू के नियत से जो था उसे काफ़ी दुख हुआ था। ठीक है, तो 79 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 में देखिएगा साथियों, इसमें क्या पूछ रहा है कि भीमा कहानी भीमा मामा कहाँ काम कर रहा है। भीमा कहानी में भीमा के जो मामा थे वे कहाँ पर काम करते थे।
ऑप्शन ए दिया हुआ है कोयला खदान में, बी रेलवे स्टेशन, सी हॉस्पिटल कि कहीं नहीं। तो इनके जो मामा थे वे कोयला खदान में काम करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए कोयला खदान हो जाएगा। ठीक है। रईस का कहानी के लिखल हद, रईस का कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछ रहा है आपका। तो गीता रानी के द्वारा, बंसीलाल बंसी के द्वारा, शांति भारत के द्वारा कि जयवीर साहू के द्वारा। तो रईस का कहानी साथियों वह बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 देखिए, चासा कर माने बतवा, चासा का मतलब ये पूछ रहा है। तो चासा का मतलब साथियों किसान या खेतिहर होता है। ठीक है। ताश खेलना नहीं, व्यवधान नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि चासा कहनी के लिखल हत, चासा कहनी किसके द्वारा लिखा हुआ है, भुवनेश्वर साहू के द्वारा, दिनेश कुमार दिनमनी के द्वारा, बंसीलाल बंसी के द्वारा कि डी भोगनाथ ओहदार के द्वारा। तो यह जो कहानी था आपका वह बंसीलाल बंसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 84 देखिएगा क्या पूछ रहा है कि भुवनेश्वर कर लिखल कहानी है, भुवनेश्वर का जो लिखा हुआ कहानी है वह है क्या है जी, ए माझो, बी सोंधमाटिक टाब, सी फरिच डहर, डी कोयनाय। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों माझो। 84 का जो साथियों राइट आंसर है वह है माझो। चलिए अगला प्रश्न 85 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि सोंध माटी के टाब, सोंध माटी के टाब कहने लिखल है। सोंध माटी का जो कहानी है, सोंध माटी की जो किताब है साथियों, उसके लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार, ये आप लोग जानते हैं। तो 85 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विनोद कुमार। चलिए 86 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 86 में क्या पूछ रहा है कि सोंध माटी किताब कहनी में केकर बखान करल गए है। सोंध माटी का जो किताब है साथियों, उस किताब में लगभग जितने भी कहानी हैं उसमें किसको बढ़ावा दिया गया है, किसके बारे में बात की गई है, ए राजनीतिक, बी आर्थिक एक, सी अंधविश्वासिक कि धार्मिक एक। तो यह जो है आपका अंधविश्वास के बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 87, चासा कहानी मंगरू के खरई के धान बीड़ा में कौन लोग के आग लगा दे है। चासा कहानी में मंगरू का जो धान का बीड़ा था उसमें कौन लोग आग लगा देते हैं, गांव के लोग आग लगा देते हैं कि मंगरू के बोड़ बेटा आग लगा देता है कि जमींदार के आदमी कि कोई नहीं। तो साथियों इसके खेत में जमींदार के आदमी द्वारा आग लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 88 को देखिएगा, माझो कहानी में माझो कौन अस्पताल में भर्ती भेली। माझो कहानी में माझो किस अस्पताल में भर्ती हुई थी, रांची कर मेडिकल अस्पताल, बोकारो के जनरल अस्पताल, धनबाद के अस्पताल कि डी कोई नहीं। तो माझो कहानी में यह जो थी वह रांची कर मेडिकल अस्पताल में साथियों वो भर्ती हुई थी। ठीक है। 88 का साथियों राइट आंसर रांची कर मेडिकल अस्पताल है। प्रश्न संख्या 89, माझी कहनी माझो कर बियाह शादी केकरा से भेल है। माझी कहनी में इसका शादी किसके साथ हुआ था माझो का, विनोद के साथ कि मदन के साथ, रमेश के साथ कि राजेश के साथ। तो इसका शादी जो हुआ था साथियों वह विनोद के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 90 देखिए, धर्म करम केकर लिखल कहानी है। धर्म जो कहानी है साथियों ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखा हुआ है कि पासनाथ महतो के द्वारा, दिनेश कुमार दिनमनी के द्वारा कि एके झा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिनेश कुमार दिनमनी के द्वारा ये लिखा हुआ है। ठीक है। भीमा कहानी के लिखल है, भीमा कहानी के बारे में बात कर रहा है कि ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, गणपूरन गोस्वामी के द्वारा, शांति भरत, श्याम सुंदर महतो कि डॉक्टर गलाधर महतो के द्वारा। तो भीमा कहानी जो साथियों है वह लिखा हुआ है आपका गणपूरन गोस्वामी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो साथियों इसका राइट आंसर है। ठीक है। हुब के माने पूछ रहा है कि हुब का मतलब क्या होता है। तो हुब का मतलब खिसाल होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है। रीझ होता है, ये भी नहीं। राग, ये भी नहीं। ठीक है। तो इसलिए इसमें इसका राइट आंसर साथियों डी हो जाएगा। हुब का जो मतलब होता है वह होता है लगन, ना क्या होता है, लगन या परिश्रम भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। परिश्रम, लगन हुब का मतलब होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या
93 को देखिए आप लोग 93। इसमें क्या बोल रहा है कि रईसका कहनी में झुनिया के बियाह केकरा से भेल। रईसका कहनी में झुनिया का जो बियाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था। तो झुनिया का विवाह जो है साथियों इस कहानी में रईसका के साथ ही होता है। 93 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे है रईसका और झुनिया पहिल बैर कहाँ देखा देखी भेला। रईसका और झुनिया का जो है वो पहला बार कहाँ देखा देखी हुआ था। तो ऑप्शन है साथियों उसका दिया हुआ है अखाराई, उसके बाद दिया हुआ है साथियों दामोदर नदी, सी हथिया पत्थरे, डी कहीं नहीं। तो इन लोग का साथियों जो मिलन होता है वह अखाराई होता है, यहीं पे इन लोग मिलते हैं। ये क्या होता है तो यहीं पे जो है झुमरिया प्रदर्शन होता है। ठीक है, और यहीं पे इन लोगों का मुलाकात होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या है साथियों 95। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि रईसका रोजगारे कटवाने रांची जाहे हुआ कौन संगी से भेंटाइल। ये जो है रोजगार के लिए रांची जाता है तो इसे कौन मिलता है वहाँ, ये पूछ रहा है। कौन मिलता है, बुधना, झनिया, गुजरा कि कोई नहीं। तो वहाँ पर जो है इसे गुजरा मिलता है। ठीक है, इसलिए गुजरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 देखिएगा रईसका रांची में की काम करे है, मतलब रईसका जो है वह रांची में कौन सा काम करता है। ए मजदूरी करता है, बी गाड़ी चलवे है, सी नौकरी करे है कि रिक्शा चलवे है। तो इसका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी ना, रिक्शा चलवे है। रईसका रांची में रिक्शा चलवे है। 97 देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि फूल एकांकी के लिखल है। फूल एकांकी जो है साथियों वह कौन लिखे हैं इसके बारे में पूछ रहा है। ए डॉक्टर गजाधर महतो, बी डॉक्टर बी एन ओदार, शांति भारत की शिवनाथ प्रमाणिक। तो यह जो लिखा हुआ है फूल एकांकी वह आपका शांति भारत के द्वारा लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी शांति भारत। प्रश्न संख्या 98 इसको देखिएगा साथियों, ये पूछ रहा है कि फिक्र कर मने बातवा। फिक्र मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है। ए चिंता, बी हंसी, सी टिकली कि डी कोई नहीं। तो फिक्र मतलब होता है साथियों चिंता, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 देखिएगा फूल एकांकी में सोराय गाछ तरे मंझान बैसल है कहा कि ओकर। ए बेटा मोर गेल है, बी बहू मोर गेल है, सी गरुआ मोर गेल है कि डी सास मोर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसका गरुआ जो है वो मरा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, न कि बेटा और बहू मरी हुई होती है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, कि खटल है तो ई बेरिक आबाद या खाइल बाइक में आबाद के माने बतवा। ठीक है, खटल है तो ई बेरिक आबाद या खाइल ना, इसका मतलब ये पूछ रहा है। तो आप लोग जो है इसका आंसर बताइएगा। ऐसे इसका आंसर जो है आंसर की में तो दिया हुआ है आपका फसल, बट इसका फसल आंसर साथियों नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो होगा आज़ादी ना। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए साथियों तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।